इंटरनेट। इंटरनेट का नाम तो हर कोई सुने ही होंगे और हर कोई इसका यूज किए ही होंगे। तो जब हम लोग इसका यूज करते हैं, हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर इंटरनेट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ओके गाइस, तो आई थिंक अब तक अब आपको मालूम चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है वो जानेंगे और ये काम कैसे करता है वो जानेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लाए हैं। उसके जरिए हम इसको समझने का कोशिश करेंगे आखिर इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या होता है पहले सबसे पहले वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम वो जानने के लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पे लाए हैं जो कि है द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल। तो मेरा इंटरनेट क्या है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, एक मेरा होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। तो ये मेरा क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्टेड रहता है कंप्यूटर से और सर्वर से। ठीक है, कंप्यूटर से और सर्वर से ये क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है और कम्युनिकेट करता है। तो कम्युनिकेट करने के लिए एक तरीका होता है, एक वे होता है। तो एक वे यहाँ पे ये है कि हम इसको कम्युनिकेट करेंगे यूजिंग प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स के जरिए हम यहाँ पे इसको कम्युनिकेट करते हैं और प्रोटोकॉल्स में भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क of interconnected computers and servers that communicate with each other using standardized protocol. ओके गाइस, तो आई थिंक आई आपको इंटरनेट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जाए जानते हैं इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। तो ये काम कैसे करता है वो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हाउ द इंटरनेट वर्क, तो इंटरनेट कैसे काम करता है उसके लिए यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट काम करने के लिए आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप या फिर पीसी। तो आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए जिसमें इंटरनेट काम करे। तो आपका एक डिवाइस है, वो डिवाइस किससे कनेक्ट रहता है। आप जब इंटरनेट पैक डलवाते होंगे तो किस में डलवाते हैं, अपना सिम में डलवाते होंगे। तो अपना सिम में जब डलवाते हैं और वो सिम कहाँ रहता है, आपके डिवाइस में रहता है। तो वो मेरा क्या है, मेरा डिवाइस किससे कनेक्ट है, मेरा डिवाइस किससे कनेक्ट है, उस सिम से। तो वो सिम जिस कंपनी का है उसको बोलते हैं आईएसपी। ठीक है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका जो डिवाइस में सिम लगा हुआ है उस सिम को हम बोलेंगे आईएसपी। तो आपका डिवाइस जो कनेक्टेड है वो आईएसपी से कनेक्टेड है। ओके, पहला स्टेप क्लियर। तो डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपका जो भी डिवाइस है वो किससे कनेक्ट है, आईएसपी से कनेक्ट है। आईएसपी कहने का मतलब वही जो सिम है आपका जिसमें इंटरनेट पैक डलवाए हैं वो वाला। ओके, तो वो आईएसपी से कनेक्टेड है। पहला मेरा क्या हुआ, डिवाइस आईएसपी से कनेक्ट हो गया। आईएसपी से जब कनेक्ट हो गया तो आईएसपी वो तो डायरेक्टली इंटरनेट पे काम करता नहीं है। ठीक है, वो भी आगे आप क्या जानते हैं वो जानते हैं। तो मेरा आईएसपी जो होता है, जो आईएसपी होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, वो मेरा एनएसपी से कनेक्ट रहता है। एनएसपी कहने का मतलब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। एक तो हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अब एक है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो जो मेरा आईएसपी जो होता है, जो भी आप सिम लगाए हैं उस सिम का जो भी कंपनी होगा वो किससे कनेक्ट होगा, वो मेरा कनेक्ट होगा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, दो स्टेप क्लियर हुआ। पहला मेरा डिवाइस किससे कनेक्ट था, मेरा डिवाइस कनेक्ट था आईएसपी से। दूसरा आईएसपी से किससे कनेक्ट है, एनएसपी से, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से। उसके बाद अब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो है वो तो हम इसको बोल रहे हैं क्या, नेटवर्क इंटरनेट मेरा क्या है, ग्लोबली है। तो ग्लोबली है तो ये तो पूरा ग्लोबल में होगा। जब पूरा ग्लोबल में होगा तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वायरलेसली तो जाएगा नहीं, वायर के जरिए जाएगा। तो अब वायर के जरिए जाएगा तो उसको भी आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। जो एनएसपी मेरा है, जो मेरा एनएसपी है, तो एनएसपी भी आपस में कनेक्ट रहेगा, पूरा ग्लोबली कनेक्ट रहेगा। तो अब यहाँ पे आप बात करते हैं एनएसपी कैसे कनेक्ट रहता है। तो एनएसपी मेरा कनेक्ट रहता है ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए मेरा ये कनेक्टेड रहता है। तो तीसरा स्टेप जानते हैं आप, एनएसपी कनेक्टेड टू बैकबोन नेटवर्क। बैकबोन नेटवर्क का बैकबोन किसको बोला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर को। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है क्या, बैकबोन ऑफ द नेटवर्क किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को बोलते हैं। ओके, तो मेरा एनएसपी जो होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, किसके जरिए कनेक्ट रहता है आपस में। जैसे कि दो एनएसपी है मेरा, तो वो दोनों एनएसपी को कनेक्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक पहला देश में है, ये दूसरा देश में है, एनएसपी का बात कर रहे हैं। जो मेरा है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, वो देश, दोनों देश के बीच में तो दूरी बहुत है। ठीक है, बीच में समुद्र वगैरह भी होगा। तो वो जो कनेक्ट रहता है वो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद अब वो एनएसपी भी मेरा कनेक्ट हो गया आपस में।
तो एनएसपी जब कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे बैकबोन नेटवर्क मतलब ऑप्टिकल फाइबर आपस में कनेक्ट हो गया, पूरा ग्लोबली कनेक्ट हो गया वो। और जब पूरा ग्लोबली कनेक्ट हो गया तो अब हम जो इंटरनेट चलाते हैं वो जो हमारा डाटा आता है वो किसके जरिए आता है, वो पैकेट स्विचिंग के जरिए आता है। डाटा ट्रांसमिशन वाया पैकेट स्विचिंग। यहाँ पे बस बेसिक बेसिक चीज़ याद रखिए और यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और जानकारी आपको मिलती रहेगी। ओके, तो इंटरनेट कैसे काम करता है, यहाँ पे जो भी हम स्टेप लिए हैं अभी उसको समराइज में बताते हैं। ओके, तो सबसे पहला मेरा डिवाइस किससे कनेक्ट है, आईएसपी से। तो अब आईएसपी से कनेक्ट है तो आईएसपी किससे कनेक्ट है, मेरा एनएसपी से। एनएसपी, आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एनएसपी मतलब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब एनएसपी से कनेक्ट हो गया। अब एक एनएसपी दूसरे एनएसपी से कनेक्ट रहेगा। जरूरी तो है नहीं ये पूरा ग्लोबल में एक ही एनएसपी हो, जरूरी नहीं है एक ही एनएसपी हो, बहुत सारा एनएसपी हो सकता है। तो वो आपस में कैसे कनेक्ट रहता है, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। अब ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्ट हो गया तो एक मेरा क्या हुआ, ग्लोबली कनेक्शन बन गया। जो कनेक्शन बन गया मेरा, जो भी कनेक्शन है वो हो गया। तो कनेक्शन जब बन गया तब अब जो भी हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मेरा डाटा जा रहा है, वो जाता है यूजिंग पैकेट स्विचिंग के जरिए। ओके, तो इस तरह से मेरा इंटरनेट काम करता है। तो यहाँ पे इसको हम समझने के लिए एक डायग्राम का हेल्प लेंगे जो कि है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा है, ये मेरा पीसी है, यहाँ पे कोई भी आपका डिवाइस हो सकता है। ठीक है, मोबाइल, टैबलेट और ये जो भी है पीसी वगैरह वो सब। ठीक है, जैसे कि देखिए टैबलेट डिवाइस है, लैपटॉप है, पीसी है। ओके, अब ये सब जो है, ये मेरा टैबलेट जो है, पीसी जो है, ये सब किससे कनेक्ट है, राउटर से। ये सब आपस में किससे कनेक्ट है, राउटर से कनेक्ट है। राउटर में क्या होता है, जिससे इंटरनेट आप लेते होंगे वो। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए क्या है, एक डिवाइस है जिससे सब मेरा मशीन जो भी है डिवाइस वो कनेक्ट है। ओके, तो ये राउटर से कनेक्ट है आपस में। देखिएगा यहाँ पैरों का डायग्राम भी आप देख सकते हैं, सब मेरा राउटर के जरिए कनेक्ट है। सब राउटर के जरिए कनेक्ट है। अब राउटर, अब ऐसा तो है नहीं एक ही राउटर से कनेक्ट होगा, बहुत सारा राउटर होगा। तो बहुत सारा राउटर को कनेक्ट करने के लिए एक होता है मेरा मॉडेम। ठीक है, बहुत सारा राउटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए मेरा होता है एक मॉडेम। मॉडेम के जरिए बहुत सारा राउटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये मॉडेम जो है ये किससे कनेक्ट रहता है, जैसे मेरा आप डिवाइस क्या बोले थे, अगर यहाँ पे मोबाइल फोन का एग्जाम्पल रहता है तो वहाँ पे राउटर नहीं होता, मॉडेम नहीं होता, वो डायरेक्ट एनएसपी से कनेक्ट रहता है, आईएसपी से। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, लैपटॉप में तो सिम लगाते नहीं होंगे, पीसी में तो सिम लगता नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मेरा होता है, जो भी मेरा है, जैसे कि राउटर से कनेक्ट हो गया, राउटर से कनेक्ट होने के बाद वो मॉडेम से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए बहुत सारा राउटर को आपस में कनेक्ट कर देता है, उसको मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, अब मॉडेम जो मेरा होता है वो होता है मेरा आईएसपी से कनेक्टेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि एयरटेल, ब्रॉडबैंड, ये सब आप समझ सकते हैं। ओके, अब ये आईएसपी जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, एनएसपी से। ठीक है, एनएसपी से कनेक्ट रहता है यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, एनएसपी से कनेक्ट रहता है। और एनएसपी जो है वो भी आपस में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कनेक्ट रहता है। ऐसे समझ लीजिए ये राउटर है ये दोनों। ठीक है, ओके, उसके बाद ये जो मेरा है अब सर्वर से कनेक्ट रहता है। जो भी आप वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट के जरिए, वो भी तो कनेक्ट रहता है आपस में, वो भी कनेक्ट रहता है मेरा वायर के जरिए। तो ये भी वायर के जरिए कनेक्ट रहता है। और जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, वो पैकेट के जरिए, पैकेट स्विचिंग के जरिए मेरा वो डाटा को ट्रांसमिट करता है। ओके, तो इस तरह से मेरा इंटरनेट है और हमको जो रिक्वायर्ड होता है वो हमको मिल जाता है। इस तरह मेरा इंटरनेट काम करता है और हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट होता क्या है और वो काम कैसे करता है। ओके गाइस।